और फाइनेंशियल एस्पेक्ट रिगार्डिंग जो मैं बोलना चाहता था कि फाइनेंशियली अपन ग्राउंड जो क्रिएट किए हैं, ग्राउंड जो बनाए हैं, वो मैंने ये पर्पज़ से नहीं बनाया कि इससे अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स होगा। मेरे घर पे आप सभी को पता है अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स है। वो छोड़ के मैंने ग्राउंड क्रिएट किया है, अराउंड इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो मैं फ़ीस मांगने नहीं आऊँगा, मैं वसूली करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं क्रिकेटर हूँ, आपको पेरेंट्स को भी बताया मैंने सबको। और अपन आपको लाके फीस देना है, इनिशिएटिव टेकिंग एबिलिटी आपकी रहने को ना। इफ़ यू थिंक कि दिस इज़ ये टाइम वर्थ इट है, आपका यहाँ वर्थ इट है, तो आपको फ़ीस ला के देना है खुद से। हमको फीस के लिए नहीं करना है, हम भीख नहीं मांग रहे, सिंपल। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ और मेरे को कुछ भी ये प्रॉफिट नहीं होने वाला। 2 साल मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट होने वाला है। 70-80 स्टूडेंट होंगे तो बेसिक खर्चा निकलेगा ग्राउंड का, पूरा खर्चा भी नहीं निकलने वाला ग्राउंड का। तो फाइनेंशियल रिगार्डिंग ये क्लियर रहना है आपको, आपके पेरेंट्स को भी बताना है, जिनके पेरेंट्स नहीं आए हैं ये भी बता देना है। मैंने आपके पेरेंट्स को भी क्लियरली बताया कि ये फाइनेंशियल रिगार्डिंग अपन क्लियर रहेंगे। और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिगार्डिंग, अगर लड़कों को सही में आपको क्रिकेटर मतलब इंडिया लेवल का या ऐसा लगता है कि प्लेयर बनाना है आगे चल के, तो इसमें जो भी इक्विपमेंट रिगार्डिंग क्रिकेट रिगार्डिंग इक्विपमेंट्स रहते हैं, वो सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा खाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा, खाने का खर्चा भी थोड़ा सा बढ़ता है। अच्छा खाना थोड़ा कॉस्टली है, समोसा 20 रुपये प्लेट ही है, पर वही ड्राई फ्रूट्स ले तो महंगा जाएगा, तो ये फैक्ट है। तो वो थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा मैनेजमेंट अब भी से। और सबका मैनेजमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है फाइनेंशियली। अब मेरा भी कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट है जितना मैं खर्च कर सकता हूँ मैंने, आपका भी कुछ स्पेसिफिक अमाउंट रहेगा, सचिन तेंदुलकर के लड़के का कुछ और रहेगा, सबके अपने अपने स्पेसिफिक रोल्स रहेंगे, ठीक है। तो वो आप डिसाइड कर लो और उसमें कैसे मैनेज कर सकते हो फाइनेंशियली। मुझे याद है मैंने 7 साल पहले मेरे घर मेरे पास मेस के भी पैसे नहीं थे कुछ समय के लिए। तो मेरी मम्मी यहाँ बैठी है, मम्मी को पूछ सकते हैं। मम्मी मेरे को वो चने वने भेजती थी यवतमाल से, मैं नागपुर में रहता था, चने वगैरह भेजती थी। तो वो दिवाली के दिन मैंने दिवाली के 2 दिन पहले तक दो दिन पहले खाना नहीं खाया था, दिवाली की रात को खाना खाया था। पर उसमें भी मैं ये चीज़ फॉलो करता था कि कपड़े वपड़े लेता नहीं था। जीन्स वीन्स 7 साल तक मैंने खरीदी ही नहीं मैंने। पर बैट मेरे को लेनी थी 7-8 हज़ार की, मैंने बैट खरीदी थी। तो तुम खराब नहीं दिखोगे। वो चीज़ पे अब भी नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो चीज़ पे ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट, वो चीज़ आपको समझना है कि अब भी किस पे ज़रूरी है और उस पे इन्वेस्ट करना है। कुछ चीज़ें नहीं भी खरीदेंगे अब भी नहीं फ़र्क गिरेगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं खरीदेंगे, पर जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ पे इन्वेस्ट करो। पेरेंट्स को बहुत बड़ा रोल है, ये पेरेंट्स को समझना है कि ये अभी इस पे खर्चा करना है। अब छोटे छोटे खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं इतने साल से हूँ, मैं बाहर की मेरे को बहुत सीसीडी वगैरह, वहाँ की कॉफ़ी 150, 200, 500 रुपये तक है। मैं नहीं पीता हूँ, नहीं पीता है, बहुत जन मेरे दोस्त पीते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि ये छोटे मोटे खर्चे अवॉइड करता हूँ। चाहे किसी को मैं कुछ भी लगूँ, मैं अवॉइड करता हूँ, मेरे नहीं है बजट में, अभी भी मैं नहीं पीता हूँ। तो जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ पे मैं डेफिनेटली ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स हो गया, ये प्रोटीन पाउडर हो गया, प्रोटीन बार्स हो गए, ये चीज़ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो यही चीज़ आपको समझना है। अब भी से आप एकदम बजट हाई नहीं कर सकते, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। पर अब भी से आप थोड़े थोड़े चीज़ें कट डाउन करके थोड़े थोड़े जो ज़रूरी चीज़ें वो ऐड ऑन कर सकते हैं फैमिली में। तो ये धीरे धीरे होगा। जो भी आज आप करोगे उसका रिज़ल्ट आपको 3-5 साल बाद मिलेगा। अब भी नहीं मिलने वाला रिज़ल्ट, ओवरनाइट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, 3-5 साल के बाद मिलेगा और वो दिखेगा। मैं और ये भी बता देता हूँ कि अगर पढाई का अर्जुन, अभ्यासाचं सांगितलं ना घरी, अभ्यास केला, अभ्यास करतो का काका? अभ्यास नाही करत ना. याला मी अभ्यासाचं पण सांगितलं आणि याला सांगत राहतो आम्ही सर्व, मीच नाही सीनियर्स सर्व मेंबर्स सांगत राहतात अभ्यासाचं. पढ़ाई भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ाई को मैनेज करना, साथ में क्रिकेट खेलना, ये 2 एस्पेक्ट है। और अगर 2 एस्पेक्ट जुड़ गए हैं तुम्हारे तो तुम 10 एस्पेक्ट नहीं कर सकते। 24 घंटे है तुम्हारे पास, उसमें तुमको पढ़ाई भी करना है, क्रिकेट भी खेलना है, फिर पार्टीज़ भी अटेंड करनी है, फिर ये भी करना है, वो भी करना है। इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तुमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये अवॉइड करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ों में समय दे रहा हूँ तो ये चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी।
तो पढ़ाई पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, और पढ़ाई का भी क्रिकेट में फ़ायदा होगा। क्रिकेट का जैसे पढ़ाई में फ़ायदा होगा ना, क्रिकेट पढ़ाई का भी क्रिकेट में फ़ायदा होगा। अपना माइंड और पढ़ाई ऑर्गेनाइज वे में करने से ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है, जो क्रिकेट में भी बहुत फ़ायदे का है।